तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा होगा और जहां से सेटबैक्स आपका जो है लगे हैं वो सेटबैक्स से उभर के अब दोबारा खड़े होने का आपका नंबर आ गया है। मैं ये मानता हूं कि भाई आपका एक इंसान जो है, इंसान के पास सबसे बड़ा जो अगर कहीं पे भी किसी भी एग्जाम में जो ब्लॉक है वो सबसे बड़ा है मेंटल बैरियर। मैं एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, मैं एक एथलीट हूं और शुरू से ना, मतलब एथलीट, जब मैं आपका एथलीट करता था, जब मैं रनिंग करता था, जब मैं आपका खेलने जाता था, तो मेरे कोच हमेशा मुझसे कहते थे, या मतलब जो मेरे बड़े बुजुर्ग थे वो मुझे हमेशा बताया करते थे कि हमेशा जब भागते हो ना तो भागते हुए मुंह को बंद करके भागना चाहिए। आपकी एफिशिएंसी वगैरह सब अच्छी हो जाएगी और मुंह खोल के भागने से सांस जल्दी बढ़ जाती है और हमेशा आपका जो है क्या होता है, उसमें परेशानी होती है। मैं यार हमेशा उस बात को एक आइडियल बच्चे की तरह मान के और आगे बढ़ता गया, पर बाद में जाके मुझे ये एनालाइज हुआ, मैंने ये रियलाइज किया कि भाई अगर मैं आपका हमेशा मुंह बंद करके भाग रहा हूं तो क्या कभी मुंह खोल के भागूंगा तो दिक्कत होगी क्या मुझे? मैंने कोशिश की, मैंने आपका जैसे जैसे अपनी एक एज पार की सर्टेन, तो मैंने फिर आपका मुंह खोल के भागना शुरू किया। देखा कि उससे एफिशिएंसी और अच्छी आ रही है। अभी कुछ दिनों पहले आपका जो है, कई सालों बाद, लगभग 2-3 सालों बाद मैंने आपका कोशिश की कि मैं एक आंकड़ा पार करूं 10 किलोमीटर के आगे का, तो वो भी हो गया। अब मुझे इस बात से ये रियलाइज हुआ कि एक बच्चा जो एग्जाम में बैठता है उसके मन में सिर्फ फियर है, एक डर है बैठा हुआ कि यार ये एक एग्जाम है जो बहुत बड़ा देश का एग्जाम है और इसमें बच्चे आपका बहुत ज्यादा बैठ रहे हैं। इन बच्चों की नंबर ऑफ स्ट्रेंथ देखकर बच्चे का एक माइंड मेंटल ब्लॉक की तरह आपका रुक गया है। दूसरा डर यह है कि किसी भी सब्जेक्ट से शायद आपके किसी एक्सपीरियंस इतने खराब हो गए हो क्लास के अंदर कि जहां पर एक टीचर या फिर आपकी मेहनत थोड़ी सी आपका कम रह गई हो, जिसकी वजह से शायद आप उस सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा अच्छा ना कर पाए हो, तो वो डर आपके अंदर बैठ गया। इसी मेंटल बैरियर को अगर अब आप तोड़ते हैं तो अपनी लाइफ के बेस्ट एग्जाम्पल्स को आप क्रिएट करना शुरू कीजिए। और इसके लिए सबसे आसान तरीका है शॉर्ट टारगेट्स। शॉर्ट टारगेट्स को अगर आप अभी भी धीरे धीरे करके आपका लेकर आते हैं तो यकीन मानो कि ये शॉर्ट टारगेट्स बहुत अच्छे आपको रिजल्ट देने वाले हैं आने वाले समय पर। अगर आप शॉर्ट टारगेट्स को आपका एनालाइज कर लेंगे कि मैंने आपका ये गलती की है, और एक चीज हमेशा याद रखना, तुम आज के केस में किसी भी आपका यूट्यूब चैनल को उठाकर देख लो, कहीं पे किसी भी आपका रिसर्च को देख लो, जिस बंदे ने कोई भी एग्जिस्टिंग चीज को डिफरेंट तरीके से करने की कोशिश की है वो बंदा आपका सक्सेस स्टोरी लिखकर जा रहा है। और वही मैं तुम्हें भी बताता हूं कि दूसरों की सक्सेस स्टोरी के पीछे मत भागो। क्या कोई बंदा तुम्हें ना, तो अगर कोई बंदा रिकमेंडेड है, कोई बंदा आपका जो है सिलेक्टेड है, तो वो शायद तुम्हें सिर्फ सजेशन दे सकता है, सिलेक्ट नहीं करवा सकता मेरे भाई। तुम अपनी स्टोरी खुद आपका जो है लिखनी शुरू करो, वही आपको चीजें काम आने वाली हैं तुम्हें। अगर तुम ये कर गए तो यकीन मानो कि ये मेंटल बैरियर तुम्हारे साथ आपका जो है सबसे बड़ा स्ट्रेंथ बन जाएगा। और ये स्ट्रेंथ तुम जब अपने आगे इंटरव्यूज में बैठोगे तो हमेशा बताओगे कि सर, एक डर था, जिस डर को मैंने आपका ओवरकम किया और वो डर आज मेरा आपका क्या बन चुका है, स्ट्रेंथ बन चुका है। तो स्ट्रेंथ कभी ढूंढने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी तुमको, ना तुम्हें कभी अपनी वीकनेस को खोजने की कोशिश करनी पड़ेगी। हमेशा आपका उठे रहोगे, सर उठाकर जियो, अपने मेंटल ब्लॉक से आपका आंखें मिलाकर आपका खड़े हो जाओ। एक बार डर लगेगा, 2 बार डर लगेगा, 3 बार डर लगेगा। अगर पानी से डर लगता है तो पानी में कूद जाओ, एक बार डूबोगे, कोई ना कोई आपका सहारा जरूर बनेगा। अपने सहारे को आपका पकड़कर बाहर आ जाना, मैं बता रहा हूं ये चीजें आपका आसानी से निकल जाएंगी। अगर फिर भी कभी कोई आपका परेशानी आती है तो हम हमेशा आपका जो है इस चीज के ऊपर बात कर सकते हैं। तुम हमेशा बड़े भाई की तरह कमेंट सेक्शन में अपनी परेशानियां लिख दो, मैं हर चीज का आंसर देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद।